नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोटॉक की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि ये मेष और सिंह की तरह एक फायर साइन है और फायर साइन होने के कारण ये लोग निडर और मजबूत होते हैं। अगर हम धनु राशि के चिन्ह की बात करें, ये चिन्ह थोड़ा चमत्कारिक है क्योंकि यह आधा घोड़ा और आधा पुरुष है और पुरुष धनुष बाण ताने खड़ा है, लेकिन वह ये बाण छोड़ नहीं रहा। हमारे स्क्रिप्चर्स में इस चिन्ह का वर्णन इस तरह दिया गया है। जानवरों की तो एक ही दिनचर्या रहती है, ईट, स्लीप, मेट एंड डिफेंड। और आदमी भी बिना भगवान के याद करे इसी चक्र में अगर घिरा रहे तो उसे भी दो टांगों वाला जानवर ही कहा जाएगा। जैसे हमने अभी देखा, ये चिन्ह आधा प्राणी और आधा मनुष्य है, तो मनुष्य ने हाथ में लिया हुआ बाण छूटना चाहिए अध्यात्म की ओर, तभी मनुष्य एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ेगा। धनु राशि के पुरुषों की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस की वजह से ये लोग स्त्रियों में हमेशा पॉपुलर रहते हैं। हर स्त्री की यही तमन्ना रहती है कि उसे धनु राशि का ही हस्बैंड मिले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा भी देखा गया है कि धनु राशि के लोग बहुत ही मूडी और इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल ही होता है। एक बार ट्रेन में लड़की लड़के से कहती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो लड़का कहता है, प्लीज बैठिए। फिर लड़की पूछती है, क्या मैं आपके बॉटल का पानी पी सकती हूँ? तो लड़का कहता है, अरे जरूर, प्लीज पीजिए आप। फिर उसके बाद लड़की पूछती है, अगला स्टेशन कौन सा है भैया? तब लड़का कहता है, मेरे दिमाग में क्या जीपीएस नहीं लगा? चलो सीट खाली कर दो, मुझे सोना है। धनु राशि की वाइफ शादी के 20 साल के बाद भी यही कहेगी, इन्हें समझना तो मुश्किल ही है। ये कब क्या कहेंगे और करेंगे, इसका तो कोई तालमेल ही नहीं। धनु एक ड्यूल साइन होने के कारण ये लोग काफी मूडी होते हैं। ये लोग सुबह पत्नी से कहेंगे, हम शाम को मूवी देखेंगे और बाहर ही डिनर करेंगे, और शाम को जब पत्नी तैयार होके पति का इंतजार करती है, ये महाशय आते हैं और सीधे सो जाते हैं। और फिर जब पत्नी पूछती है, अरे हमारा तो बाहर जाने का प्लान था, तो पति कहता है, मेरी क्या लॉटरी लगी है, तुम्हें मूवी दिखाऊं और तुम्हें डिनर पे लेके जाओ? इनके मूड्स का पता लगाना तो मुश्किल ही है। धनु राशि का स्वामी जुपिटर होने के कारण ये लोग जेनरस होते हैं और इन्हें सेलिब्रेशंस करना पसंद है। ये लोगों को इकट्ठा करके एंजॉय करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। दे बिलीव इन सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। धनु राशि का स्वामी जुपिटर है। यह ड्यूल और फायर साइन होने के कारण इन लोगों में आत्मा के बुरे कर्मों का नाश करने की ताकत होती है। ये लोग मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल है। ये लोग संसार में रहकर परमार्थ की सिद्धि करते हैं। जुपिटर ये सबसे बड़ा प्लैनेट होने के कारण ये अबंडेंस भी देता है। जुपिटर ये गुरु, शिक्षक या पिता भी है, क्योंकि हमारा पहला शिक्षक हमारा पिता होता है। धनु राशि के लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पसंद होता है। दो दोस्त सफर पे निकले, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो लोग वहीं पे टेंट लगाकर सो गए। रात में एक दोस्त की नींद खुली, फिर उसने दूसरे दोस्त को उठाया और उसे कहा, अरे आसमान की तरफ देख, तुझे क्या नजर आ रहा है? दूसरे दोस्त ने कहा, बहुत सारे तारे। पहला दोस्त उसे पूछता है, इससे क्या पता चलता है? तो दूसरा दोस्त कहता है, आसमान कितना खूबसूरत है। तो पहला दोस्त उसे बोलता है, अबे न्यूटन की औलाद, अपना टेंट चोरी हो गया है। हम हमारा लक 7वें घर से यानी हमारे लाइफ पार्टनर से हम हमारा लक देखते हैं। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिला तो हम लकी या फॉर्चुनेट, लेकिन 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ फॉर्चून और लक। अगर हमारा सब कुछ भी दाव पे लग गया हो, लेकिन 9th हाउस अगर हमारा स्ट्रांग है, तो आपको प्रोटेक्शन कहीं से भी मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार की समाप्ति के कगार पे थे, तब उन्होंने अपने सारथी उद्धव से एक वर मांगने को कहा। उद्धव ने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, पर उन्होंने श्री कृष्ण से यह सवाल किया कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, वो मित्र जो बिना बुलाए उसके बुरे वक्त पे काम आए। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान आप तो अंतर्ज्ञानी है, आपने धर्मराज को शतरंज का खेल खेलने से क्यों नहीं रोका? इस खेल में आप धर्मराज को जितवा भी सकते थे, तो पांडवों का राजपाट दाव पे नहीं लगता और द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं होता। उद्धव श्री कृष्ण से आगे सवाल करते हैं, द्रौपदी ने आपको मदद के लिए पुकारा,
तब आपने उसकी मदद की। तो क्या आप मदद के लिए पुकारने पर ही लोगों की मदद करते हैं? और आपने धर्मराज को हारने कैसे दिया? कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, वही जीतता है जिसके पास विवेक होता है। दुर्योधन के पास विवेक था, इसीलिए वह जीता, और धर्मराज युधिष्ठिर के पास वो नहीं था, इसीलिए वो हारा। दुर्योधन के पास दांव पे लगाने के लिए धन दौलत थी, पर वह खेल नहीं जानता था, इसीलिए उसने मामा शकुनी का खेल में सहारा लिया। धर्मराज भी ऐसे सोच सकता था, वह उसके भाई यानी मुझे खेलने का प्रस्ताव रख सकता था, और अगर ये खेल मुझमें और शकुनी में होता तो क्या लगता है कौन जीतता? धर्मराज ने सिर्फ यही एक भूल नहीं की, उसने मुझे राज दरबार में आने से भी मना कर दिया था, ताकि मैं उसे हारता हुआ ना देखूं। जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी दांव पे लग गए, तभी भी उन्होंने दुर्योधन को ही कोसा, पर वे मुझे बुलाना भूल गए। जब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए दरबार लेके आया, तब तक द्रौपदी उनसे अपनी दुरावस्था के बारे में चिल्ला रही थी। कृष्ण ने आगे कहा, मैं तो बाहर ही खड़ा था, तब भी उसने मुझे नहीं बुलाया। आखिरी में जब उसकी मर्यादा का उल्लंघन होने लगा, तब उसने मुझे याद किया और मैंने उसे बचाया। उद्धव ने श्री कृष्ण से आगे सवाल किया, इसका मतलब बिना बुलाए आप लोगों की मदद के लिए नहीं आओगे? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मनुष्य का जीवन अपने कर्मों पर ही चलता है, मैं लोगों का जीवन नहीं चलाता, मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, मैं तो आपके नजदीक ही हूँ और आपको देख रहा हूँ। उस पर उद्धव ने श्री कृष्ण से सवाल किया, मनुष्य दुष्कर्म करेगा, पाप करेगा और यातना भोगेगा, तो क्या आप उन्हें उनका बुरा हाल होते हुए देखोगे? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं साक्षी बनकर तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, तो कैसे तुम कोई बुरा कर्म करोगे? जब आप कोई पाप करोगे तभी आप संकट में आओगे। धर्मराज को उस शतरंज का खेल मेरे साक्षी के बिना ही खेलना था। अगर धर्मराज को यकीन होता कि साक्षी बनकर सदैव मैं उसके साथ हूँ, तो उस खेल का नतीजा कुछ और ही होता। तो सभी धनु राशि के स्पिरिचुअल, ऑप्टिमिस्टिक, सत्यवादी, जेनरस लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आपको धनु राशि का ये एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे मकर राशि की जानकारी लेकर। तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए।